So, hello guys, welcome back to my channel Excite Learning Academy. I hope you all are doing well. So, let's start today's topic. So, today's topic is operation on sets. So, earlier we are मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही operations on algebra like addition, subtraction, multiplication and division. Similarly, इसी की तरह हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं सेट्स पर. वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड difference. So let's start about union. Okay, यूनियन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं हम लोग क्या है. और डेफिनेशन से भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा. सो गाइज, इससे ना काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा. इफ ए एंड बी आर two sets, then the set of all those elements which belongs to A or B, both, is called union of A and B. तो यूनियन क्या होता है? यूनियन वो सारे एलिमेंट्स का एक नया सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स ए और बी से बिलोंग कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई ए है सेट, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड एक सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 4 5. सो यूनियन जो है, यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी. यूनियन को हम लोग ये यू से नोट करते हैं. तो इसमें क्या होगा? ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें. ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5. और मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग दोहराते नहीं है या फिर रिपीट नहीं करते हैं. जैसे कि इसमें 2 बार, एक बार यहाँ पर 2 आया है और एक बार यहाँ पर 2 आया है, तो इनको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिख देंगे, 1 टाइम लिख देंगे इनको. ठीक है, तो ये होता है ए यूनियन बी. और इनको शो करते हैं हम लोग, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. ओके, और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. हमारे पास कोई सेट है ए बी सी और एक और है, इसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ जी. सो यूनियन क्या होगा? यूनियन क्या होगा? सी और डी के सारे एलिमेंट्स का सेट. सी यूनियन डी इज ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, ई भी होगा, एफ भी होगा एंड जी भी होगा. इन सारे एलिमेंट्स को जब हम लोग एक साथ लिख देंगे, जो सेट निकल के आया वो हमारा होगा यूनियन. ओके, सो इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग. इसी वाले का देख लेते हैं हम लोग. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. हमारे यूनिवर्स में जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. एक सेट बना ली हमने सी, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी. एक सेट है हमारा डी. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ एंड जी. सो सी यूनियन डी इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी एंड डी. और अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स है, लाइक इस वाले में है जो ए यूनियन बी में, इसका भी एक वेन डायग्राम देख लेते हैं हम लोग.
देखेंगे ए और बी में क्या कॉमन है, 2 और 3 है, तो कॉमन रीजन नहीं बनाना पड़ेगा हमको। ए सेट और बी सेट, ठीक है। इसमें कॉमन रीजन भी होगा। कॉमन रीजन क्या, देखिए कॉमन रीजन में क्या कह रहा है, 2 और 3, तो कॉमन रीजन में आ रहा है एलिमेंट्स 2 एंड 3। बाकी का ए में कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और बी में कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, 4 एंड 5। सो ये टोटल जो बनेगा, ये सेडेड रीजन कर दिया है। सेडेड रीजन का मतलब जो हमको चाहिए, होल चाहिए ए एंड बी, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो सेट बनता है वो उन एलिमेंट्स का सेट बनता है जो ए और बी सेट में कॉमन होते हैं। ओके, सो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then the set of all elements which are common to both A and B, okay, is called intersection. सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 6 7 एंड 8। सो गाइस इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। कौन से एलिमेंट्स को लेते हैं, कॉमन। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है, एक 2 है, इधर भी 2 है, एक 3 है, इधर भी 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे यू से, ओके, इससे शो करते हैं हम लोग। सो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, 2 एंड 3, 2, 3। ओके, सो ये हुआ हमारा इंटरसेक्शन सेट। ओके, सो इंटरसेक्शन सेट का हम लोग अभी वेन डायग्राम और देखते हैं अभी हम लोग क्या होता है। ये यूनिवर्सल सेट ए और बी में कॉमन है, तो कॉमन रीजन भी बनाना पड़ेगा हमको, ए सेट एंड बी सेट। सो कॉमन क्या क्या है, 2 एंड 3, बाकी के क्या क्या बचे हुए इधर 1 4 एंड 5, और इधर 6 7 एंड 8। सो हमको कौन सा रीजन चाहिए था, कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन को ही सेट कर देंगे, बाकी सबको रहने देंगे। सो गाइज ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक्स कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। एक वाई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एंड एच। ओके, सो गाइस इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, इधर ए बी एंड सी डी हैं, इधर ई एफ जी एंड एच है, तो इधर कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इधर कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट, ब्लैंक सेट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, उसका वेन डायग्राम का भी डायग्राम देख लेते हैं हम लोग कैसा बनेगा। कोई कॉमन रीजन नहीं, तो कॉमन रीजन नहीं बनाएंगे हम लोग। एक्स सेट एंड वाई सेट, इधर है ए बी सी एंड डी, इधर है ई एफ जी एंड एच। सो देयर इज नो कॉमन रीजन, इसलिए कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट।
null set cause there is no common element. ओके गाइस, सो ये इंटरसेक्शन हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो डिफरेंस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग गाइस। द डिफरेंस ऑफ two sets A and B is the set of all elements of A which are not in B। ओके, ये डिफरेंस होता है और डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग A माइनस बी। डिफरेंस तो हम लोग जानते हैं। सो A में से हम लोग B को माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग A के जो हमारा आंसर आएगा, जो सेट बनेगा, वो आंसर हमारा वो रहेगा जिसमें A के एलिमेंट्स हों और B में वो एलिमेंट्स ना हो। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। A B C D E एंड F। B एक सेट है, C D F G H। सो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस वो होता है हम लोग जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़कर जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो बी में एलिमेंट्स नहीं है, उनको हम लोग लिखते हैं हमारा सेट, जो A माइनस बी आता है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है? क्या A है? A नहीं है, तो A एलिमेंट आएगा हमारे A माइनस बी सेट में। क्या B एलिमेंट है? B भी नहीं है। क्या C एलिमेंट है? C है। क्या D एलिमेंट है? D है। क्या E एलिमेंट है? E नहीं है, तो E एलिमेंट होगा हमारा। क्या F एलिमेंट है? F है, तो F नहीं होगा। सो नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो A में थे वो क्या क्या है? A, B एंड E। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस। ओके, सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव एंड y सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 6 7 8। अगर y माइनस एक्स हो, क्या करना हो? y माइनस एक्स। तो पहले क्या आया हुआ है? y लिखा हुआ है, तो हम लोग वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे इस y माइनस एक्स डिफरेंट सेट में जो x में कॉमन ना हो, जो x में ना हो। जैसे कि y में 2 है तो x में भी 2 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। y में 3 है तो इसमें भी 3 है। y में 6 है, क्या इसमें 6 है? नहीं है, तो 6 एलिमेंट, 6 नंबर वाला एलिमेंट हो गया एक। क्या 7 है? 7 नहीं, तो 7 भी लिख देंगे। क्या 8 है? 8 भी है, 8 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। और x में जो एलिमेंट बचे उनसे हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको जो नंबर पहले लिखा हुआ होता है उसके नॉन कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग। ओके, सो गाइज ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ऑपरेशंस ऑफ सेट भी हो गए आपके, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।